सतनाम करता पुरख निर्भयो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद बेशुमार यथाय गणत यतुल्य ज्यों बुलाओ त्यों नानक दास बोले ज्यों बुलाओ त्यों नानक दास बोले। परम सम्मान सत्कार योग बाणी गुरुदेव तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु के हजूर इस होले महल्ले की पावन संध्या ते हाजरी में बैठी सत्संगत जीओ साहिब महाराज जी की अपार बख्शिश हुई असी सत्संगी बने हाँ। खालसाई जाहो जलाल ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ रंग का प्रतीक पावन उर्स होला महला जिथे जिथे भी नानक प्रस्तरां मौजूद ने उन्होंने अपने अपने भाव के नाल गुरु महाराज को श्रद्धा कीमत अदा करदे अपने इस विरासती रंग को याद करने का उपराला किया है। सो असीं भी उसे ही ख्याल उसे ही माहौल बैठे हैं। थोड़ा जिहा समा कुछ इतिहासक वेलियां दे विचों कुछ गुरबाणी के पावन संदेश के नाल दी नाल जिहड़ी उहदी सिग्निफिकेशन बनती है साडे वास्ते अज के माहौल के अंदर अज की दुनिया के विच उहदे प्रति कुछ बात करते हुए असीं विचार करांगे। सब तो पहला सपड़े आवाज़ दे के कहना जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बाणी महाराज ने जिहड़ा मनुखी जीवन है इनू कई रंगों च बयान किया है। ये सब जिक्र करते हैं आवन आयु सृष्ट में बिन बूझ है पशु टोर करते की बनाई दिल के नाल जीवन चलिया जीवन मिलिया तो बनी हुई धारा के विच सारे के सारे नेचर के बनाए संकल्प के विच मानवी जीवन भी आ गया असी मनुख बन के आ गए। पर साहब कहते जे असी जीवन का मकसद ना बुझ सके जे सही रूप में जीवन जीने की जाच ना सीख सके ऐसा पशु आया ऐसा बंदा आया के बराबर है। आवन आयो सृष्ट में बिन बूझ है पशु टोर पर सर कहते नानक गुरमुख सो बुझ है जाके भाव न थोर। बुझदा वो असल में गुरमुख है जिदे मत्थे दे लेख जावे जिदा मत्था दलाट पख उठे जिन्होंने विवेक आ जाए समझ आ जाए। इस एहसास में खास करके विनती करने लगा जो गुरु साहब ने साडे समानवी समाजी हर जीवन के हर पक्ष हर पहलू के उत्ते टिप्पणी की कॉमेंट्स किए हैं। बहुत ही बड़ी उन्होंने चंगेरी इंटरप्रिटेशन दी है जिन्होंने मैं होर चंगेरी तरह कहा तो भारतीय प्रॉपर्टी के जो कुछ पैदा होया उस सारे गुरु महाराज ने या तो मोडिफाई कर दिता कंप्लीटली या उस सारे दे विच जिहड़ियां खामियां कमियां जिहदे सदका वो बिल्कुल तहस नहस अवस्था विच सीगा उस कूड़ कुचज तो सानूं बाहर ले आंदा। ये गुरु साहब ने सारा माहौल उत्थे सिर दिया। हुण जे असीं उत्थे वेखीए जिवें त्योहार ने वैसे पूरी दुनिया दे विच त्योहारां दी जिहड़ी जिसी उन्हां दे पिछे जिहड़ा उनका आइडियल संकल्प है उन्हें वेखोगे तो उस साझा जा मिलेगा। मुख्य रूप दे विच त्योहार तुहानूं दो तरह के मिलणगे एक हारवैसट नाल रिलेटेड फसली त्यौहार जिन्होंने कहने दूजे मौसमी त्यौहार। मौसमी त्यौहारों के जिमें भारतीय प्रॉपर्टी होली मनाते थे लोग ये मौसमी त्यौहार चलता है। मौसम बदलता बसंत की आमद हो रही है सियाल जा रहा है वो दरमियान के जुड़ान स्वरूप जोड़ा है मानता मिल रही सी। मगर जिस समाज के अंदर हर चीज़ ग्रंथां शास्त्रां ते शास्त्रियां तो पुछ के चलती हुए उत्थे एवें थोड़ा हो सकता कि किसी भी त्यौहार नूं एवें ही अपना लिया जाए एवें अडॉप्ट कर लिया जाए।
ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬਾਤ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਤਯੁਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਉਮਦਾ ਕਮੈਂਟਸ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਸਮਾਂ ਹੋਏ, ਦੌਰ ਹੋਏ, ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੱਚ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਫਾਇਲ ਲਾਏ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗੇ, ਨਹੀਂ। ਭਗਤੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਭਜਨ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਤਿਆਗ, ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਭਜਨ ਵੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਬਾਦਤ ਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਬਾਦਤ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਦੀ ਲੈਨਿਨ ਵਰਗੇ, ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਵਰਗੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਹਾਂ ਖਾਮੀ ਇਹ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਖਰ ਉਹ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬ 4-5 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਹਾਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੂਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਚਰਚ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਮਸੀਤਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਿਆਨ, ਨੌਲੇਜ, ਇਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਨਾ ਕਿ ਪਦਾਰਥ ਗਿਆਨ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਤਨਾ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨੂੰ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡਸ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਲਾਮਤ ਬਣ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹਰ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉਮਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸਮਾਜ ਤਿਆਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਤਿਆਗ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮਾਜ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੀਨ ਹੋਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਨਿਜ ਪ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਰਕ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚਾ 99% ਮਾਰਕਸ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ? ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਰਕ ਕਰਕੇ। ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਹਾਰਵਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਖਵਾਏਗਾ, ਛੋਟੀ ਬਾਤ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜੌਬ ਹੋਏਗੀ, ਤੇਰਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਗਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਆਈ, ਫਿਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਕੀ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਨੂੰ ਐਥਿਕਲੀ ਸਾਊਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗੁਣ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਗੁਣਾਤਮਕ ਪੱਖ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੰਗਾਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੰਗਾਰ ਔਗਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵੰਗਾਰ ਕੂੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਚੱਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਸੱਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵੰਗਾਰ ਸੱਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਲਾਂ ਬੱਚੇ ਬੌਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੁਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੰਨੋ ਬੱਚੇ 'ਚ ਗੁਣ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੈਲਸ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੜਬੜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸਿਖਾਉਣਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲੀ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਣ ਮਰ ਜੇ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਆਪਣੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦਿੰਦਾ ਅਖੀਰ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਆਪਣਾ ਬਾਲਪਨ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਹੰਕਾਰ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨੇਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਥੰਮ ਪਾੜ ਕੇ ਨੌਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮੌਲਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਿੰਬਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਇਹਦੇ ਚ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਜਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਲੀਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਨਾ ਛੋਡੂ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਹੱਸਣ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਸਾਊਂਡ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਹੱਸਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਠੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰਕੂਲਮ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਵੀ ਦੇਖੀ। ਇੱਕ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ
ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर जी ने वो ठट्ठा करदा वो मजाक करदा उथों पता लगता है कि जेडे लोग किसी कदरां कीमतां दी ओदी बात करते हैं वो हमेशा हासे का सबब बनते हैं। लोग कहते रूढ़ीवादी है ये किहड़ी बात कर रहा है। तुसीं एग्जैक्टली बाणी विचों देखो भगत प्रहलाद जो सच के राह तो तुरते हैं उस किस्म की बात करते हैं जिहदे चो रब जी की आस्था रखते हैं। कहते रब किसी ने वेख्या तो रब मैं हाँ मेरी बात मनी जाएगी मेरी सुनी जाएगी। तो जिक्र करते हैं तेरी भगत ना छोड़ू भावें लोग हसन हसते हैं लोग हसन ठट्ठा करन पर यह थोड़ा है इत्थे ही बस नहीं यानी कि जैसे अपने धने प्राणी मरण मांड है होली ये चो निकलती है जी गुरमत वाली होली है जो गुरमत वाला वो रंग चढ़ता है जिहदे जरिए उस धरती ते जिथे कहा जाता सीगा पंजाब पंजाबी जबान पंजाबी सभ्याचार च पलने वाले लोग ते पूरे हिंद के आंचल की तस्वीर अरबी दुनिया ते जिहड़ा पर्शियन साहित्य है उहदे विच तुसीं जाके देखोगे पता कैसी बनती है। बुज़दली दा नाम हिंदुस्तानी एग्जैक्टली ये सीगा। गुलाम दा नाम लाला लाला मतलब भी गुलाम हुंदा लाला इन्हां इत्थों दे वासियां नूं कहा जांदा सी क्योंकि कहंदे लाले ने गुलाम ये रूप मान लिया गया। इस तो बाद तुसीं देखो फिर किस रूप में तस्वीर बदलती है। मैं तो अक्सर बेनती करदा कि फिर दोहराओ में कई नाम बच्चे ने कई बार कहते हैं यू नो तुसीं जिहड़ा है चीज़ां नूं स्क्वीज करके बयान करते हो एग्जैजरेट करते हो इन्हां नूं ज़्यादा जिहड़ा है ओवर एक्सप्लेन करने की ट्राई करते हो इस तरीके की बात करते। मैं कहना कोई कुछ नहीं कर सकता। अज इनफॉर्मेशन का युग है सारा कुछ ऑनलाइन मौजूद है एवरीथिंग अवेलेबल एवरीवेयर लाइब्रेरीज खुलियां पियां सब कुछ सिंपल थोड़ा जिहा काम आप कर लिया जाए की कीता जाए एक पेंसिल ते पेपर लै लो सिर्फ 2 अखर लिखो उहदे उत्ते पहला लिखो पंजाब बिफोर 1469 पंजाब आफ्टर 1469 बस काम ना करो तुहाडे सामने तस्वीर आ जाएगी सामने। प्रोफैसर पूर्ण सिंह दी नज़म ते जिस वक्त उन्होंने लिखी उस वक्त अहमदीए मौजूद सी पंजाब दे विच पूरे जोरां दे उत्ते आर्य समाजी जोरां ते सी देवो समाजी पूरे जोरां ते सी होर बहुत सारियां धारावां चल रही सीगियां ते उन्हें एक बड़ी उच्ची आवाज ते बेबाकियत नाल बात लिखी सी कहंदा पंजाब हिंदू ना मुसलमान पंजाब जिउंदा गुरां दे नाम ते किसी ने उन्होंने काउंटर अटैक करने की ट्राई नहीं की क्यों क्योंकि तत्थ बोलते सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दे विच है ना इत्थों दी बोली होनी सी ना रंग कुछ भी नहीं सी होना। अब्दाली 1757 दे विच जदों इत्थे आया है उदों वो लाहौर दे विच अपने मुंडे नूं जहान खान नूं गद्दी ते बिठा के ते लाहौर नूं एक अफगानिस्तान दा प्रोविंस जिहड़ा है वो ऐलान करके गया। पूरा उन्हें नक्शा चेंज करता कहता भी ये अफगानिस्तान का पार्ट पार्सल बन गया ये इनू हुण कोई होर लै नहीं सकता क्योंकि परले पासे अंग्रेज आ चुका सीगा प्लासी चो 1757 च प्लासी लड़ाई लड़के अंग्रेज आ गया उन्हें सोचा दौर है बस ये इत्थे लिंक पै गई तो वाकई च सी जे राजा रणजीत सिंह ना उठता जे सारी बात वह होंदी ते लकीर जिथे वाही जानी सी अज सारा कुछ अफगाना तो बिलोंग करना सी टोटल अज उत्थे पश्तून होनी सी सब चीज़ां होनियां सीगियां ये सब चीज़ां नूं तुसीं देखो कौन कढ के लिया वो कढ के लिया जिस सारे स्कूल ऑफ थॉट नूं गुरु महाराज की बाणी च अज भी असीं सामभ के बैठे हैं अज भी असीं सल्यूट करते हैं अज भी असीं नमस्कार करते हैं अज भी जिहदे च वो सारे की सारी धारा मौजूद है। इस करके साहिब महाराज ने जिहड़ा जुर्रत दा रंग भरिया एक रंग होर देखो मैं छोटा जिहा बयान कर रहा साडे घर च बड़े लोग ने बड़े उम्दा किस्म के लोग क्योंकि अज दे दिन लोग एक दूसरे पानी पाउंदे ने इहो जिहियां चीज़ां करदे ने उहदे बारे भी बयान करांगा भी फैसटिवल इस किस्म का क्यों हो गया जिस समय ने इजाजत दी थी। हकीम अल्लाह यार खां जोगी नैशनल पोएट है बड़ा उम्दा वो कहता है तुसीं छोटियां छोटियां पिचकारियां नाल की खेडोगे आओ मैं तुहानूं ना जिथे गुरु होली खेडदा उत्थे लैके चलदा। गुरु दी होली असल दे विच पिचकारियां दी होली नहीं वो कहता बरकत दा मींह पा रहा शाबाश चल रहा लगातार ऐसा रंग है गुलाल का नहीं गा ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਥੋੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਪਸ਼ਤੂਨ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਤੂੰ ਅਬਰ ਕਰਮ ਹੈ ਅਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਦਲ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਬੱਦਲ ਵੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਮੀਂਹ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਨੋ ਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੁਲਾਲ ਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਬੱਦਲ ਵੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਐ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਤੂੰ ਅਬਰ ਕਰਮ ਹੈ ਐ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਤੂੰ ਅਬਰ ਹਮਮ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ है कोई देखो तुसी मीह पैंदा देखदे हो
तो कई बार हुंदा, कई बार ख्याल शायद किया होए, मैं नोट किया जहाज ते जा रहे हैं, बरसात हो रही, किते देखा समुद्र ते मीह पै रहा, कमाल है। रब जी तरस करे, परले पासे बेचारे लोग किसान, उन्होंने ते पा दे, की फर्क पैंदा है, आखिरकार तो पाना ही इत्थे भी, पाना उत्थे भी पा दे। पर कहते मदर नेचर का ऐसा रूल है, तरस नहीं करती बहुती बारी, ਇਹੋ ਜਿਹਾ नहीं। कहते हकीम अल्लाह यार खां जोगी कहते गुरु गोबिंद सिंह पातशाह तेरी खूबी है, तू उत्थे मीह पाउना जिथे बड़ी लोड़ है। ये भी कमाल, ये ऐसा बदल है जिहड़ा उत्थे वरदा जिथे सब तो वध लोड़ है। सतगुरु गोबिंद तू अबर करम है, सतगुरु गोबिंद तू अबर हमम है। हमम तो मुराद ये है तू मीह बरकत ते पाउना, बख्शिश ते देना है, और उस जगह ते वसदा है जिस जगह ते लोड़ महसूस होंदी है, वध तो वध लोड़ महसूस होंदी है, उन्हां चीज़ां दे। इसे करके क्या सीगा, इन गरीब सीखन को द्यों पातशाह, जिन्होंने कोई नहीं सी देने तैयार। वो कहते थे कमाल है, यही तो अजमेर चंद राजा कहंदा सी, कैसा पेशवा है तू, कैसा लीडर है तू, कैसा आगू है तू, कमाल है, साडे नाल बह आ, सोचेगा तू चंगा लगेगा। इन्हां दे ते पल्ले कुछ नहीं, जिन्हां दे कोल जाके बैठ रहे हैं। महाराज कहंदे इन्हां ने ते बैठण जोगे बनाउणा है, इन्हां नूं ते देनी है, तुहाडे कोलों ते खोनी है, बल्कि ये ते चीज तुहाडे कोलों तुहाडे तो बिलोंग नहीं करदी है। ये लोग लोड़वंद ने, इन्हां दी चीज है, ये गुरु महाराज की बख्शिश है, ये उहदी बरकत है। सतगुरु गोबिंद तू अबर करम है, सतगुरु गोबिंद तू अबर हमम है, सानी तेरा दारा था सिकंदर है ना जम है। हुणे जिहड़े मैं लफ्ज कहे ने, दारा जम ते सिकंदर, क्योंकि जिवें आपां कहंदे ने होली जिहड़ी है रंगां दा त्योहार है, पानी सट्टण दा त्योहार है, स्वरूप दे विच सच्चाई ये है, सिर्फ ये रंग जे पानी सिंबॉलिक रूप में भी लै लिया जाए, सही रूप दे विच जिंदगी नूं रंगीन करने वास्ते जिहड़े रंग चाहिए ने, वो रंग ने बंदे दे अंदरले शौक, बंदे दे अंदरले चाह, बंदे दे अंदरलियां वो जिहड़ियां खास करके छोटियां छोटियां उमंगां ने, जिन्हां चों चंगेरे किस्म दियां लीजर एक्टिविटीज़ पैदा होंदियां। एक शब्द देखो बाणी महाराज दे विच है, थोड़ा महंगा बचन, गुरु साहब जिक्र करते हैं कि मनों जे अंधे कूप कहया बिरत ना जाननी, मन अंधे ऊंध है कवल दिसन खरे कुरूप। वो अगे जाके जिक्र किया, कहने लगे कि कई लोगों की हालत ऐसी होंदी है कि एक ना नाद ना बेद ना गी, रसकस ना जानंत, नाद न बेद न गी, नाद चंगा सुनन की समर्था नहीं रही। तुसी देखो स्रोत इतनी उमदा होए, बंदा चंगेरा सुने। महाराज ने इतना उमदा संगीत बाणी च दर्ज किया, साडे घर च ऐसे ऐसे उमदा संगीत बजाने वाले लोग। हुण हालत यह है, जे उस किस्म की स्रोत होए तो बंदा बाणे, जे स्रोत ही नहीं, जे उसनू चीज नूं मानण दा अंदर रंग ही नहीं रह गया, वजत ही नहीं रह गया, बंदा किवें मान सकता है। एक ना नाद न गी, गी जिहदे विचों तरन्नुम पैदा होंदा है, गीत कविता पैदा होंदी है। तुसीं अज दे ख्याल विच देखो कैसा सोका पै गया है, पंजाबी गीतकारी का हाल देखो किस रूप दे विच, कोई हद तोड़ा है, महसूस होंदा है जिवें कि इसे करके जिहड़ा दूसरे पासे अज दा जिहड़ा फिल्मी संगीत है सारा डोमीनेट कर गया। ये सभ्याचार मरण की निशानी है। असल विच घरां दे हाउस होल्ड दे विच सवेर तो शाम तक कारां दे विच होर जगह ते जिहड़ा म्यूजिक वज रहा, ओही लगातार जिहड़ा स्रोत च आ रहा, सुनने च आ रहा ना, उही बच्चों ने अडॉप्ट कर लेना है। साडा सब तरह तो रहा जिन्हें माफी मंगा, ये सच्चाई। एक पासे असी जोर ला के जबान अपनी पढ़नी सिखाने, जबान बोलनी सिखाने, सब कुछ। एक जबान ऐसी है ना तुम पढ़नी सिखा रहे हो ना बोलनी सिखा रहे हो, आपकी आ रही है। इतने वड्डे लैवल ते आ रही है, तुहाडा हर बच्चा अपने वालों यत्न करके लै रहा है, तुहाडा कल्ले वाला नहीं लै रहा। यूरोप सीख रहा पूरा पूरा, तुसी साउथ अमेरिका सीख रहे हैं, परले पासे सेंट्रल अमेरिका, उरले पासे सेंट्रल अमेरिका सीख रहे हैं। तुसी चार चुपरे देखो, ये जिहड़ी चीज है ये तो मुराद ये बन गई, क्योंकि गी जिहड़ी असल गीतकारी सी, तरन्नुमताई सी, लफ्ज़ां नूं परोसन वाली बात सीगी, वो अपनी जबान दे विच उस उहदा पद्धर ते ना रह गई, उन्होंने उस रूप असीं सराह ना सके। उस किस्म दी फिर चीज़ां भी जिहड़ियां ने परोसनियां बंद हो गईयां। एक ना नाद ना गी, रस कस ना जानंत। रस कस जीवन सिर्फ ते सिर्फ एक रंग च नहीं चलता, रस कस जीवन नूं बड़े लोड़ींदे ने। आप देखो साडे फूड दे रस कस नूं देखो तुसीं, माहौल बदले, हालात बदले ने, असी एक्टिविटीज़ के लैवल पर बिल्कुल जीरो हो गया, फिजिकल एक्टिविटीज़ के नाम के उत्ते साडे फूड के रस कस एज इट इज़ ने। परौंठे तल तल के खाई जाओ, समोसे खाई जाओ, पकौड़े खाई जाओ, होएगा कि
सब तो वध जिहड़ी अलामत है साउथ एशियन की मारे होली मायना खुशी, होली माना चाह, होली माना उमंग, ये सब चीजां महाराज कहते सच दी होली कमाओ, ऐसी कमाओ जीवन चंगेरे ढंग नाल जियो, सारी चीज नूं माणो पर रस कस सही रूप च मानने नहीं आ रहे। हाँ जीव कौन कहता जीव का स्वाद ना लै तू, कौन कहता तू चंगा अरोमा ना तेरी रसोई विचों आया है, बट यू हैव टू एक्चुअली उहदे वास्ते स्किल डेवलप कर, सभ्याचार के मुताबिक कल्चर के, यही गुरबाणी यही गुरमत है, यही सानू सब कुछ सिखा रही है। इस सारी चीज नाल जिहड़ी चीज आ होनी चाहिए साडे, इक ना नाद ना गी रस कस ना जानंत। साहब जिक्र करते इत्थे ही बस नहीं, सच्चाई ये है कि इस तो भी अगले पासे पड़ा आ गया कि महाराज साहब जिक्र करते कि हालत ये बन गई कि उन्होंने अखर का प्यो ना लहंत, अखर की शब्द की भी समझ आनी बंद होगी। शब्द का मायना तो लिटरेचर है, लिटरेचर के रूप के सोका पै गया। मैं जी पंक्ति तुहाडे सामने कही सी, तुहाडे घर का दस्तावेज है, गंजे शहीदां दा मानक है, बड़ी छोटी जी नज़म है, हर सिख नूं कंठ उत्ते होनी चाहिए सी। ऐसी उम्दा नज़म जिन्हों पढ़ के बंदे नूं जम्मू छा जांदा कि क्या कमाल है, किसी ने साडे गुरु ते साडे शहीदां दी क्या तारीफ की है। पर लफ्ज़ मैं तुहाडे सामने फिर दोहरा रहा हां, ऐ सतगुरु गोबिंद तू अबर कर्म है, ऐ सतगुरु गोबिंद तू अबर हमम है, सानी तेरा दारा था सिकंदर है ना जम है। ना सानू दारा बारे पता है, ना सानू सिकंदर बारे पता है, ना सानू जम बारे पता है। हकीकत है असी गुरु गोबिंद सिंह नूं तशबीह किहदे नाल देआंगे, फिर वही देणगे तशबीह जिहड़े देंदे ने भी एक शिवाजी होया ते गुरु गोबिंद सिंह होया। फिर सानू अफसोस बड़ा लगदा भी ये ते तशबीह ठीक नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि तुसी असी ये कहने सोना बहुत वधिया, सोना बाजार बड़ा महंगा विकदा है, पर हाँ जिहड़ा कोहिनूर है वो कोहिनूर उन्होंने तुसी मिसाल भी किवें दोगे। तुसी कदी यूरोपियन लिखारियां नूं पढ़ो, यूरोपियन लिखारी जो धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज का कंपैरिजन करते हैं, बहुत ही बड़ी अपने किसी भी जिहड़ा है योधे सूरमे नाल छेती करके कंपैरिजन नहीं करते। वो कहते हैं हो नहीं सकता ना, तुसी जिहड़ा है ये कंपैरिजन ही ठीक नहीं, ये ठीक नहीं चीज बनती। ये जिहड़ा खास करके दानिशमंद आदमी ये समझदार है, ये समझदा मैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बरकत, उन्होंने बख्शिश जिहड़ी उन्होंने नियामत हुई है, उन्होंने मैं किसी लैवल ते सिंबॉलिक रूप ते लैके आना है, इस करके मैं करैक्टर भी उहो जिहा लैके आवां। फिर पारस की खाड़ी विचों, ईरान विचों, पूरे अरबिस्तान दे विचों जिथे शमशीरां तलवारां दी होली लोकां ने लंबा समा खेडी, जिथे जमीनां दे रंग लोकां ने लाल कर दिते लड़ लड़ के योधागिरी वास्ते, बहादुरी वास्ते, दलेरी वास्ते, अपनियां पैशन ते पोजीशनस वास्ते, उस चीज दे विचों फिर करैक्टर चुकदा। वो कहंदा है गुरु गोबिंद सिंह महाराज जदों तू योधियां दी एक लड़ी शुरू कीती है ना, इत्थे मैनूं इंज लगदा है लोकां नूं पारस दीयां खाड़ियां च पैदा होने वाले जम, दारा ते सिकंदर भुल गए। लोका क्या वो ना होणगे कदी, पर सच है वो लफ्जां दे पुलंदे तो बाद कुछ नहीं कि जिउंदे मास हड्ड दे बने हुए सिकंदर खड़े कर देते, जम खड़े कर देते, दारा खड़े कर देते। यो करैक्टर ने जिहड़े करैक्टर उस रूप में तुहानूं मिलदे ने, जिहड़े होले महल्ले दी उस सारे प्रोसैस विचों निकलदे ने, जिहड़ा कल्ला कल्ला उदय सिंह बन के मुगलों की धाड़ दे अगे जाके खड़ा हो जाता ते अपनी जानां रोक दिंदा। जिथे लोड़ पैंदी है तारा सिंह वां वर्गे 25 बंदे खड़े हो जाते हैं ते 25 बंदे 450 की जिहड़ी है नफरी नूं घेर के उन्होंने नेस्त करके रख देंगे। यो चीज है जिहदे चों तुसीं सारा गरी दा रंग देखो, किड्डा वड्डा रंग है, इस सारे दे उत्ते उहदा कॉमेंट है। वो कह रहा है ऐ सतगुरु गोबिंद तू अबर कर्म है, ऐ सतगुरु गोबिंद तू अबर हमम है, सानी तेरा दारा था सिकंदर है न जम है, खाता तेरे कदमों की फरीदू भी कसम है। फरीदू बहुत बड़ा करैक्टर है ईरान इराक दे विच। वो कहंदा है गुरु गोबिंद सिंह महाराज इहो जिहा करैक्टर तेरे पैरों की धूड़ भी नहीं मैं महसूस करता, खाता तेरे चरणों की फरीदू भी कसम है। वो कहंदा हातिम का शिखावत से नाम बुलाया, आ नाम शायद तुहानूं याद होएगा, पहले नाम ही चेते हातिम ताई। तुसीं कदी सुनिया होना, फिल्म भी बनी है, एक या दो फिल्मां बनियां, नाटक भी बने पिछे करके कोई नाटक वगैरह भी चले सी। हातिम ताई ये कहते हैं सखी बहुत बड़ा सीगा, दानी बड़ा बड़ा सी, इस तो बड़ा दानी होना बहुत औखा है। पर कहते सच है जदों तेरी शिखावत देखी ना, तेरा सखीपुणा देखिया, तेरी जदों त्याग की बिरती देखी, कमाल है। हातिम ते चेते भी ना रहा, कोई वध तो वध की दे देगा। देखो कोई 8-9 वर्ष का बच्चा है तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 चॉकलेट होण, तुसीं लैण लई जाओ, वो पहला तो डरेगा कि नहीं मैं ना अद्धी देंगा तेन,
तो कहे नहीं चल कोई ना, एक तो दे दे, चलो एक दे देगा। बहुत ज्यादा हुए असीं कहांगे फिर दोवें चॉकलेट उन्हें दे दियां। कमाल कर दी, बच्चा की है देवता है, 9 वरे की उम्र है, मंगल नहीं कोई आ गया पिता। तुसी देखो है कमाल, ऐसा सतगुरु, ऐसा ऐसा परित्यागी अपने बाप ने हथी तोड़ देता। हातिम का शखावत से नाम बुलाया। हातिम ने कभी सोना दान किया होना है, चांदी दान की होनी है। ऐ गुरु गोबिंद सिंह महाराज तो अपने पुत्र को दान कर दे, तू अपने बाप को दान कर देता 9 वरे की उम्र दे विच। ये गुरु है, ये असल दे विच रंग उन्हें दिता सी सानू होला महला। ते होला सिर्फ ना नहीं, एक पूरे ते पूरा प्रोसैस है, जिस प्रोसैस विचों एक मनुख की घाड़त घड़ी गई सी। ऐसे मनुख की घाड़त जिन्हों दूर देश बैठे नूं पता लगता है। देखो इज्जत, अणख, गैरत, इस सारे पासे असीं आम गल्लां करदे आ। बंदे दा प्राइड, सैल्फ रिस्पैक्ट, बड़े वड्डे लफ्ज़ ने अंग्रेजी तुसीं इत्थे कई वारी सुनदे हो। बंदा अपनी डिग्निटी वास्ते की कर सकदा है। हुण मको तुहानूं कोई पता नहीं डिग्निटी की हुंदी है। जिद्दन तुहानूं पता लग गया ना कि सैल्फ रिस्पैक्ट नूं ते अपनी डिग्निटी नूं प्रोटैक्ट करने वास्ते बंदा किस लैवल ते जांदा है, उदन बाबा दीप सिंह का इतिहास पढ़िया जाएगा। 80वें को क्रॉस कर रहा बंदा, 90वें के नेड़े है, उम्र का आखिरी पड़ा है। पता लगा दरबार साहब की इमारत में पलीता ला के उड़ा खंडा खिंच के तुर पिया। आ जी चीज है, देखो मैं भी बेनती करा, लोग कह ये जज्बात ने, हद हो गई, इन्ने साल तो लोग रहते थे, जज्बात क्यों नहीं निकले। होर देखो, मैं किसी का खंडन मंडन नहीं करता, सब की मानतावां अपनियां ने, सोचां अपनियां ने, पर इतिहास है, बोलता है मूँह, तो की करोगे, तुम चुप तो कर सकते हो। जिदन महमूद गजनवी सोमनाथ के मंदिर के सामने जाके खड़ा होया, इहदे कोल उस वक्त अप्रोक्सीमेटली लटेरियां का पूरा ग्रुप इकट्ठा करके 30,000 बंदा सी मंदिर लुटने वास्ते। जिस मंदिर नूं लुटना है, आप हैरान होवोगे, उस मंदिर नूं 30,000 पिंडां दी चौथ चढ़दी है। चौथा हिस्सा 30,000 पिंडां दी इनकम दा। एक पिंड तो 2 बंदे आ जाते हैं, गिनती कितनी हो जाती है? 60,000। 30,000 के मुकाबले 60,000 बंदा आके खड़ा हो जाए, हौसला नहीं पैंदा छेती करके अगले पासे बदलने। एडे वड्डे मंदिर ते एडी वड्डी वो संस्था नूं महमूद गजनवी 30,000 बंदा लैके ते वो कित्थों तुरिया अफगानिस्तान तो ते आके नेस्त करके लुट के ले गया। इस तो वड्डी मिसाल की मिल सकती है। दूजे पासे इस मंदिर की एग्जाम्पल लो, तुसीं होर रंग देखो, क्योंकि ये जी चीज है ना, कि जाके हातिम का शखावत से नाम बुलाया, ऐसा सखी, ऐसा गुरु महाराज का वो रंग जिहदे त्याग की बात की गई। क्या त्यागण वास्ते तू की त्याग सकता है? देखो रब जी की खुशी है ना, असीं कई बार सोचते संस्थावां ने साडे दिते हुए दसवंध नाल चलणगे। मैं तुहानूं पहलां बेनती की सी, तुसीं दिंदे हो खरात, आ जिहड़ी असीं खरात दे रहे हैं, इहदे नाल ते चलेगा जो मठ बनणगे, ते मठ बनी जा रहे हैं। खराती दस्तूर साडे घर दे विच जिस किस्म का कायम हो गया, इहदे नाल साडे इंस्टीट्यूशनस बहुत उमदा पैदा नहीं होणे। माफी मंगदा, ये सच कह रहा हूं। जिहड़ा साडी इंस्टीट्यूशनस जिन्होंने क्रिएट कीते, जिन्होंने वो चीज़ां बनाईयां, वो लोग सी जिहड़े त्यागी लोग सी, जिहड़े लोग दे सोचते सी, लंबा विजनरी सी, दूर तक वेखदे सी भी आप कल्ले अपने घर मकान बन के नहीं असीं बचा सकते कुछ भी, जिन्नी देर तक इंस्टीट्यूशनस डेवलप नहीं होंदे। तुसीं एक एग्जाम्पल होर लै लो, मैं सिग्निफिकेशन की बात की सी। बच्चे ने इन्हों सामने वास्ते इंडिविजुअल लैवल ते कितना जोर ला रहे हैं। मैं देखदा माँ बाप सवेरे काम पर जाते हैं, बच्चे स्कूले छड्ड के, कई मावां अद्धे छड्ड के लंच फड़ाण आउंदियां ने, शाम पैंदी आउंदियां नाल कोई भंगड़े ते लिजा रहा, कोई उन्होंने कराटे सिखाण लिजा रहा, कोई उन्होंने गेम ते लिजा रहा। इंतहा रात दिन अपना आपा कोई वेख ही नहीं रहा। किसी का देखो फिजिकल सेहत खराब हो रही है, मैंटल सेहत खराब हो रही है उन्होंने, बट दे डोंट केयर। वो कहते कोई ना आज बच्चा ठीक है ना, बस इस रूप के है। इस सब करने के बावजूद वड्डी नस्ली बच्चों की अपने कल्चर तो, अपनी सोच तो, अपने ख्यालों तो बागी हो रही है। तुसा जिन्ना तुसी इंडिविजुअली जोर लाउंदे हो, इहदे नालों किते घट, ऑलमोस्ट 90% घट यहूदी कम्यूनिटी जोर लाउंदी है अपने बच्चों ते, पर्सनली तौर पर तुहाडे नालों किते उम्दा रिजल्ट पैदा होंदे ने। रीजन की है? इहनूं सिंपल जे एग्जाम्पल करा ना मैं, तुसी कभी देखा होना है कोई नट बोल्ट खोलदे हैं जदों, हुण एक नट लगा, वो दोवां पासे एक पासे बोल्ट, एक पासे नट का अपना हिस्सा है, तुसीं उहनूं चाबी पाउंदे हो, घुमाण लगदे हो। जदों घुमाण लगदे हो ना, तो नट बहुत जरिया होए ना, तो हुंदा की है कि वो घुम जाता है। जदों घुम गया, हुण तुसीं चाबी घुमाई जा रहे हो, वो
वो जिन्नी मर्जी कमा लो, पूरा नट घूमी जा रहा है। जिहड़ी साडी एफर्ट है ना वो सारी सारी इसे तरह की है, असीं इंडिविजुअल तौर पर लगातार जोर ला रहे हैं, उन्हें कोई रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस हो रहा। हाँ, रिजल्ट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकता है, बहुत छेती जिहड़ा है आ सकता है, जे किते जिवें एक पासों चाबी लगी है, जिवें पिछले पासों बोल्ट का हिस्सा है उहदे पासे पाना ला दिता जाए, इधरों ग्रिप कर ले, अगले पासे घुमाया जाए, जिवें घुमाएगा 2 4 5 चूड़ियां ने घुमातियां नट खुल जाएगा। एग्जैक्टली इस तरह है जिहड़ा इंस्टीट्यूशनस का जोर है, जिहड़ियां संस्थावां का जोर है। जे संस्थावां इस रूप दे विच जिहड़ियां चीज़ां आ गईयां, याद रखो तुहाडा इंडिविजुअल एफर्ट ते संस्थावां दी एफर्ट किते दी किते रह जाएगी। महाराज ने एक संस्था क्रिएट की थी पूरी, ये संस्था आपा त्याग के पैदा होती है, एक सिक्खी संस्था बनाई सी, इंस्टीट्यूशन बिल्ड किया सी, जिस संस्था दे जे किते कोई वेड़े च आ गया ना, बस उस नाल दी नाल आउण दी देर है, उस समाज का भी भला कर जांदा सी, अपना भी भला कर जांदा सी, तो सही रूप दे विच अपने मानवी जीवन का मकसद भी जिहड़ा सर करने वाले पासे तुर जांदा सी। ये चीज़ां त्याग विचों पैदा होंदियां ने। जे मैं अपनी निज प्रस्तुति चों थोड़ा बहुता बाहर निकलांगा, गुरु के किरदार में थोड़ा बहुता समझ सकांगा, मैं इन्हां चीज़ों का रंग माण सकांगा। खैर मैं हकीम जी के वाक कह रहा सीगा, वो जिक्र कर रहे सी हातिम का शिखावत से नाम बुलाया, जिससे मैं टिप्पणी करना चाहता सी, ज़ुर्रत से रुस्त में बहराम बुलाया। जिहड़ी तू ज़ुर्रत पैदा की ना अपने सिखां दे विच, रुस्त में बहराम, 2 पहलवान होए, एक बहराम ते एक रुस्तम। अज भी तुसी वड्डे तो वड्डा पहलवान होए, बड़ा तगड़ा, उन्होंने कहा जाता रुस्त में हिंद, रुस्त में पंजाब, रुस्त में कुल अयां, इस रूप दे ना दिते जाते हैं। हकीकत दे विच उस रुस्तम नूं याद किया जाता जिहदे किते बड़ी जुर्रत सी, बड़ा दलेर सीगा। हकीम जी कहंदे जदों है गुरु गोबिंद सिंह महाराज तेरे सिखां नूं देखिया तां रुस्तम भुल गया, कोई रुस्तम नहीं चेते रहा। तेरी सिखां दी जुर्रत दे सामने वड्डे वड्डे रुस्तम, वड्डे वड्डे बहराम, बहुत